अभी 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब मेरे को ये बताइए, जब इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जब हाईवेज, एम्स की बिल्डिंग्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, ये सब कुछ बनता है, तो वहां पर काम करने वाली लेबर विदेशों से आई थी या यहीं की थी? ये बैनर आप देख रहे हैं इस साल में, ये कहीं भी मेक इंडिया का चर्चा कहीं पे है? सरकारी चीज को आप प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको तकलीफ है? अडानी ने एयरपोर्ट खरीदा, किससे खरीदा? गवर्नमेंट से खरीदा। विदेश की एक कंपनी से खरीदा गया है वो एयरपोर्ट, जिसको कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बेचा था विदेश में। 2014 तक टोटल पीपीएफ अकाउंट जो था वो 11.5 करोड़ था। आज 29 करोड़ करीब 70 लाख है। तो ये बताइए 18 करोड़ लोग कहाँ से आ गए? अभी नेशनल पेंशन स्कीम में अभी सरकारी टीचर सबकी सैलरी थी 1,05,000 रुपया लास्ट टाइम, और उसे रिटायरमेंट में कितना मिल रहा है पता है? 3600 रुपया, 3800 रुपया मिल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पता है उसने किसमें शुरू किया था? 1875 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। मुझे अगर 2 रोटी पेट में नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, सो बताओ। मुझे तो जॉब चाहिए, मुझे तो जॉब चाहिए। 38 साल में अभी तक अब रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। डर के मारे सारी कंपनी को बंद कर रहा है कि भैया रिपोर्ट तुम मत दो। पहले सीएनएन जो है हर साल वो रिपोर्ट निकालती थी, इतना बेरोजगारी है। अभी 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपने इसके बारे में एक बार भी चर्चा किया? मित्र, अरे रुक जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कहा, आप जब आए ना तब आपने कहा मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे को मुद्दे पर बात करनी है। आपने बात करी रोजगार पर, आपको तकलीफ है रोजगार के मामले में। एक मिनट रुक जाइए। अब आप मेरे को केवल और केवल इतना बताइए, रोजगार का तात्पर्य क्या केवल सरकारी नौकरी से होता है? नहीं होता है। अब सुनते जाइए। 3 क्राइटेरिया होते हैं रोजगार के: लेबर वर्क, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, जब इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जब हाईवेज, एम्स की बिल्डिंग्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, ये सब कुछ बनता है, तो वहां पर काम करने वाली लेबर विदेशों से आई थी या यहीं की थी? हाँ, बोलिए। विदेशों से आई थी या यहीं की थी? यहीं की थी। सेकंड, जब इस देश के अंदर आईफोन, एप्पल जैसी कंपनियां आकर के इन्वेस्ट करती हैं, बाहर की कंपनियां आकर के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाती हैं, तो वहां पर काम करने वाले इंजीनियर्स, वहां पर काम करने वाले एमटेक, बीटेक और मैनेजमेंट के लोग, ठीक है, क्या वो विदेशों से आए होंगे या यहीं के होंगे? यहीं के होंगे। एक मिनट, ब्लू कॉलर जॉब भी यहाँ पर जनरेट हो रही है। थर्ड, व्हाइट कॉलर जॉब। आपको पता है पिछले 10 साल में कितने स्टार्टअप इंडिया में खुले और उसमें से कितने यूनिकॉर्न हो गए? मेक इन इंडिया तो नजर ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड, जब स्टार्टिंग में मेक इन इंडिया का बड़ा बड़ा बैनर, एक मुझे बोलने तो नहीं, यही प्रॉब्लम है बीजेपी और क्या कहते हैं सपोर्टर में कि भाई बोलने नहीं दो यार, मारपीट कर लो, बोलने मत दो, जय श्री राम कहो और हट जाओ वहां से, बस आप बोलने तो दो। जय श्री राम कहो, मारपीट करो, हट जाओ। पटना में एक छात्र नेता की हत्या हुई है। मैं भटका नहीं रहा हूँ, बात कर दिया इसलिए जिक्र करना जरूरी था। उनके तस्वीर किनके साथ आ रहे हैं पता है? आरजेडी के तेज प्रताप यादव जी के साथ। बता दिया मैंने। आज से 2 साल पहले, एक सेकंड, जयपुर में किसी का गला काट लिया गया था। एक सेकंड, आप मुझे बोलने दीजिए। जय श्री राम, क्या कहते हैं, जयपुर में एक गला काटा गया था, ठीक है, वो बीजेपी के साथ कम से कम 5-6 जगह उस पार्टी से था। कभी चर्चा हुआ वो? अब वो बात हुआ? नहीं हुआ। नाम बताइए, डिटेल से बताइए। वो पूरा क्या थे, न्यूज में देखा। अरे मैं जयपुर का रहने वाला हूं, मेरे को तो याद दिला दो। वो तो क्या कहते हैं, चलिए हम रोजगार पे थे, रोजगार पे आप बता रहे थे। रोजगार, हाँ, आप रोजगार पे बता रहे थे। मुझे सरकारी नहीं मिल रही है, ठीक है, मैं प्राइवेट स्कूल में हूँ। हाँ, ठीक है, क्या करना है इस पे? स्किल इंडिया मिलता था पैसे, भाई स्किल इंडिया, ये मेक इन इंडिया की बात की है। कहीं ये बैनर आप देख रहे हैं इस साल में, ये कहीं भी मेक इंडिया का चर्चा कहीं पे है? लेकिन ये बता रहे हैं कि जो चीजें बनी है उसके जरिए भी रोजगार मिला है लोगों को। हैल से जो है क्या कहते हैं, ये बनता था, क्या कहते हैं, आपका डिफेंस का जो है जितना भी लड़ाकू विमान वगैरह से बनते थे, उस कंपनी से हटा के वो क्या कहते हैं दूसरे कंपनी को दिए। आज मुंबई में गया, वो एयरपोर्ट अडानी को मिल गया। सरकारी चीज को आप प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको तकलीफ है, इससे आपको तकलीफ है। और मैं एक पानी का बोतल लेने गया तो 160 रुपया बताया, जो बाहर में 500 गहलोत जो अडानी से मदद मांगते हैं उसका क्या? अडानी ने एयरपोर्ट खरीदा, किससे खरीदा? गवर्नमेंट से खरीदा। विदेश की एक कंपनी से खरीदा गया है वो एयरपोर्ट, जिसको कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बेचा था विदेश में। अब आज अगर आपके देश का वेल्थ क्रिएटर उसको खरीद रहा है, ठीक है, कि मैं 2014 के बाद इंडियन कहलाता हूँ, उससे पहले वो अफगानी कहला रहे थे क्या? कश्मीर, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती थी, आतंकी घटना नहीं होती थी। भटकाओ मत, इधर उधर की बातें करके भटकाओ। आप बताइए 2004 से 2014 तक कितने लोगों को रोजगार मिला था प्लीज? हाँ बताइए। आईबीपीएस में, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में हर साल कम से कम 70 से 80 हजार वैकेंसी निकलती थी। और क्या कहते हैं, टीईटी का जो वैकेंसी वगैरह था लगभग 2.5 लाख क्या कहते हैं बहाली हमारे बिहार में हुआ था। और अभी भी बता रहा हूँ मैं,
अभी भी आज से 4 महीना पहले बीपीएससी लेवल से 2,40,000 बहाली हुआ बिहार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं हुई है। नहीं, कैसे हुई है? मैं बता रहा हूँ ना, ये क्या कहते हैं 2,40,000 बीपीएससी से बहाली हुई है अभी आज से 2 महीने पहले बता रहा हूँ मैं। और अभी फेज 3-4 अब तो सरकार वहाँ की चेंज हो गई है, अब वो नीतीश और मोदी जी जुड़ गए हैं, पहले वो तेजस्वी और स्मिथ है, ठीक है, वही ये बात है। अच्छा, आयुष मंत्रालय जो, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। लालू यादव ने एक स्कूल शुरू किया था आयुर्वेदिक वाला, आयुष मंत्रालय, पता है आपको? उसमें तकरीबन 3,000 लोगों की नौकरी गई और करीब 17,000 स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद हुआ। वो क्या था? ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं। अब ये कह रहे हैं रोजगार की बात। अब रोजगार में मैं पूछ रहा हूँ कि 2004 से 2014 में टोटल जो जनरेट था पीपीएफ अकाउंट था, जब वाजपेयी जी छोड़ के गए थे तब 4.5 करोड़ था, जब वो छोड़ के गए हैं तो 8.5 करोड़ था। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद पिछले 10 साल में जब मोदी जी आए हैं 2014 तक टोटल पीपीएफ अकाउंट जो था वो 11.5 करोड़ था। आज 29 करोड़ करीब 70 लाख है। तो ये बताइए 18 करोड़ लोग कहाँ से आ गए? मैं या बिहार में 4,90,000 टीचर है, ठीक है, उसका आज से 6 महीना पहले पीपी अकाउंट हो गया। अब वो पीपी अकाउंट खुला, 4,90,000 लोग बोला नया अकाउंट, नया बहाली हुआ। ये आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ। 4,90,000 का पीपी खुला, इसका मतलब 4,90,000 बहाली हुआ नहीं, उसका पीपी अकाउंट नहीं था, उसको ऐड किया गया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं वो तो गलत हो गया। आप 4,90,000, आप क्या बोले कि 10 लाख पीपीए था, है ना, सॉरी 1 सेकंड, ईपीएफ था, ठीक है, और अभी आप बता रहे हैं क्या कहते हैं, कितना बताया, 29 करोड़ के करीब है, 30 करोड़। मेरे यहाँ 4,91,000 टीचर, ठीक है, आज से 6 महीने की बात बता रहा हूँ, और उसका पीपीए में ऐड हो गया, तो इसका मतलब वो बहाली हो गया, वो नया बहाली हो गया, हुआ या नहीं हुआ वो बताइए आप मुझे। कितने परसेंट ऐसे लोग मैं थे जो अपने बहाल हो गए? अपने कितने परसेंट मैं आप मतलब क्या होता हाँ ईपीएफ का मैं जान रहा हूँ, ठीक है, वो है? गवर्नमेंट, क्या पहले उसको मैं आपको, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, उस बाल की खाल खींच रहे हैं, ठीक है। ईपीएफ मुझे भी पता है कि क्या होता है कि सरकार की क्या कहते हैं जो उसका बेसिक सैलरी होता है उसका कुछ पैसा कट के और सरकार कुछ देती है, दोनों जोड़ के क्या कहते हैं उसको दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्यों इसलिए दिया जाता है कि जब उसकी क्या कहते हैं, और एक चीज बताता हूँ, एनपीएस है ना, एनपीएस का भी नाम आपने सुना होगा, नेशनल पेंशन स्कीम। अब मैं बता रहा हूँ, अभी नेशनल पेंशन स्कीम में अभी सरकारी टीचर सबकी सॉरी सैलरी थी 1,05,000 रुपया लास्ट टाइम, और उससे रिटायरमेंट में कितना मिल रहा है पता है? यकीन नहीं कीजिएगा, आप डाटा एनालिसिस कर लीजिए, 3,600 रुपया 3,800 रुपया मिल रहा है। जो 1 लाख रुपया कमाने वाला है उसे 3,600 रुपया सैलरी मिल रहा है। मैं बेसिक अंदर की बात बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरा आप नाम कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा और मुझे जो कहना है कहिएगा, क्योंकि मैं डिपार्टमेंटल से हूँ। और ईपीएफ की जहाँ बात बोले 4 करोड़ जो, बताइए। हाँ, आप जो ये बता रहे थे वो EPF पेज, clear कीजिए, नहीं सुन लीजिए, ईपीएफ जो होता है जब कोई ज्वाइन करता है परमानेंट नौकरी तभी ये अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। उसमें सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एम्प्लॉयर जो जनरेट करता है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कॉमन सा फर्क होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। एक मिनट रुक जाओ पहली बार, ठीक है। अब आते हैं जो आपने कहा कि 1,03,000 रुपए जिसकी सैलरी थी 1,06,000, वो 3,600 रुपए सैलरी पे आ गया। हाँ, एनपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में पता है उसने किसने शुरू किया था? नहीं, वो किसने शुरू किया था? 1875 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जिस कंट्री में, ठीक है, इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, खैर मैं उसको नहीं मानता, वो अलग बात है, मेरा अपना ओपिनियन है। जिस कंट्री में इंडिपेंडेंट मिलती है और जो पुलिस वाले इन लोगों को पीट रहे थे उनको पेंशन दी जाती है, सस्पेंड नहीं किया गया आज तक। वो सरकार जो है वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने रोजगार जनरेट कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना का, अग्निवीर पे आता हूँ। अग्निवीर योजना किस लिए लॉन्च की गई है मालूम है आपको? आपकी ऐसी कंट्री है जिस देश में ना आपके पास सिविल सर्वेंट है, ठीक है, ना आपके पास डॉक्टर हैं, ना आपके पास रेलवे में कर्मचारी हैं, ना आपके पास पुलिस में कर्मचारी हैं, ना आपके पास सेना में कर्मचारी हैं, ना ही आपके पास डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि एमसीडी के भी कर्मचारी नहीं है। ये बताइए ना, आपके पास बैकअप टीचर हैं। एक ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक रूप से चलती है, उस देश में पिछले 75 सालों में जितनी भी गवर्नमेंट आई, इंक्लूडिंग मोदी हो चाहे कोई, किसी ने ये कभी नहीं सोचा कि अगर इन केस इमरजेंसी आएगी तो हमारे देश में क्या होगा। 2022 में कोरोना आया, डॉक्टर से लेके सबने, जिसने चाहा सबने मना कर दिया, हम काम नहीं करेंगे। पूरा आपका इकोसिस्टम खत्म हो गया। सरकारी नौकरी से लेके जितने लोग थे कोई काम करने नहीं आया। इस देश में एक टीचर अगर घूस दे के नौकरी पा जाता है तो कभी उसकी वो सस्पेंड होता है क्या? आप ऐसा नहीं स्कीम चाहते कि भैया जो सरकारी नौकरी कर रहा है, जैसे नेताओं का 5 साल के बाद चुनाव होता है, वैसे क्यों ना हर सरकारी नौकर को भी आप आईएएस बन गए, आपकी परमानेंट नौकरी, आपके हर 5 साल के बाद आपका एग्जाम होगा। यूएस में जब बिल क्लिंटन आए थे तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी अपने यहाँ, जब वो स्टेट गवर्नर थे लुसियाना में शायद, तो उन्होंने कहा था कि मेरे देश में जितने मेरे स्टेट में टीचर हैं, अब इनको हर 5 साल के बाद दोबारा टेस्ट देना होगा, उसके बाद ये नौकरी ज्वाइन करेंगे। भैया आज का दिन है और नेक्स्ट मतलब उसके 25 साल के बाद वो यूएस के प्रेसिडेंट भी बने।
लेकिन आज एजुकेशन पॉलिसी जो है यूएस की वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ टीचर की जॉब सिक्योर नहीं है। भारत में एक बार जो टीचर लग गया उसकी तो 3 पीढ़ियां तक वहीं पे लगा हुआ है। तो भैया जो ये अग्निवीर योजना की गई है, मोदी जी को चाहिए इसको हर सेक्टर में अप्लाई करें, चाहे वाईएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एमसीडी का कर्मचारी हो, कोई भी हो। भाई साहब आए, रोजगार पे छेड़ दिया, चलिए उसमें भी बहस जरूरी है। अच्छा, बहस रोजगार पे तो हो गया है, लेकिन सवाल था पाकिस्तान से इतना तारीफ क्यों मिल रहा है इंडिया गठबंधन को? ये इंडिया गठबंधन का पाकिस्तान प्रेम है, इसलिए तारीफ मिल रहा है। नहीं, कहा जा रहा है भारत में अल्पसंख्यक वर्ग जो है उस पर ज्यादती हो रही है, मोदी सरकार जुल्म कर रहा है, ये पाकिस्तान से कहा जा रहा है। भारत का अल्पसंख्यक तो अपने देश को देख नहीं रहा, इंडिया की तरफ निगाह कर रहा है। उसके औकात नहीं है। अपनी गिरेबान में झांको पहले, तुम्हारे यहाँ आटा कितने रुपए किलो है। भारत को मत देखो। भारत ने अगर मूतना शुरू करा बह जाएगा पाकिस्तान। भारत के मुसलमानों की चिंता हो रही है उसे। भारत के मुसलमानों की नहीं हो रही है, भारत को कब्जाने की हो रही है। संभव है क्या? ये संभव नहीं है। संभव होता तो पहले भी कब्जा चुका होता। भारत का एक एक व्यक्ति मूतने पे आया तो पाकिस्तान बहता दिखाई देगा। फवाद चौधरी फिर से कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है मोदी सरकार हार जाए, नहीं जीते। पाकिस्तान तो करेगा दुआ, क्योंकि पीओके भारत में आने वाला है। 4 जून को मोदी गवर्नमेंट आ जाए तो पीओके आ जाएगा, क्या लग रहा है? मोदी सरकार नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि मोदी सरकार तानाशाही कर रहा है। आप कहाँ से अभी? हाँ सर, तो मैं नेपाल से सर। नेपाल से। तो भारत के बारे में इतना आप कैसे जानते हैं मोदी सरकार नहीं आ रही? 10 साल हो गए यहाँ पे बैठ के। काम अच्छा किया मोदी ने, जब भी तारीफ हो रहा है मोदी का। मोदी ने काम अच्छा किया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कह रही है, वहां से पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि भारत में जो है मोदी सरकार मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म कर रही है। क्या जुल्म करे? कोई जुल्म नहीं करे, सब भाई भाई जैसे रह रहे, सब भाई जैसे ही है, कोई जुल्म नहीं हो रहा है। खाली सोच गंदी है हमने, सोच गंदी है। सोच गंदी है। क्या लग रहा है भाई साहब, ऐसा बयान पाकिस्तान से? भाई जी देखो मेरी बात सुनो, जिस टाइम आगे जो लॉकडाउन जो लगाया था तो एकदम ही लॉकडाउन लगा दिया। इन्होंने मौका नहीं दिया लोगों को कि हाँ जी अपना जो लॉकडाउन अपना लगने वाला। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक कुछ और है, हमारा टॉपिक कुछ और है। भाई साहब पाकिस्तान से तारीफ आ रही है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत प्यार बरसाए जा रहे हैं, क्या कहें? मोदी जीतेगा भाई, मोदी जीतेगा। मोदी जी जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है मोदी जी नहीं आए। एडवांस में शुभकामनाएं दी गई है राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल। भाई वो जीतेगा चाहे कुछ भी हो। मोदी की तो चलो लहर ही है, बाकी जो मोदी कर रहे हैं देश के लिए सही कर रहे हैं, वो भी ऐसी बात तो है नहीं। पाकिस्तान की तरफ से मंत्री फवाद चौधरी है, नेता पाकिस्तान के, कह रहे भारत में मुसलमानों पे जुल्म कर रही है मोदी सरकार, यहाँ का मुसलमान, लेकिन हमें कह रहा है हम तो भाईचारे से रह रहे हैं, कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मोदी तो हिसाब से वोट मांगे, वो तो उल्टा मुसलमान और हिंदू अलग अलग करते हैं ना, हिंदू और मुस्लिम को लड़वाते हैं, वो तो उनका तो ये है बात, ये ठीक है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं जीत? अब ये तो देखिए अब कंफर्म नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, बाकी तो लहर भी है मोदी मोदी मोदी, बस हाँ लहर भी है, बस खाली लहर है और कुछ नहीं है जी। खुलेआम तारीफ, अगर वो शुभकामना कर रहे हैं गठबंधन के लिए, राहुल केजरीवाल के लिए, तो उसका नेगेटिव वाकई असर हो सकता है। क्योंकि लड़ाई पाकिस्तान से साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं। इन 10 सालों में मुसलमान सबसे ज़्यादा बढ़े हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को। लेकिन जो हिंदू वाली बात है वो तो बेसिक लड़ाई है कि हिंदुत्व हमारा जो वर्ल्ड टीचर हैं हम, भारत इस्लाम से दूर नहीं मर के, जैन और बुद्ध हमारे बच्चे हैं, कहाँ 1400 कहाँ 2500 2600। लेकिन जो हिंदू शब्द है बेसिक जड़ है, वो बेसिक लड़ाई की जड़ वो है साइकोलॉजिकल। आप जब से पूछ रहे हो इन बच्चों को, असल में जो हिंदू शब्द है हमारी किसी ग्रंथ में नहीं है, हमारी किसी किताब में नहीं है, ये अरबी का शब्द है और इसके बड़े गलत ट्रांसलेशन है। इसलिए पाकिस्तान चिढ़ता है इस बात से। जो काम राम ने किया सबको इकट्ठा करने का, जातिवाद को मिटाने का, ऊंच नीच को खत्म करने का, कृष्ण के ग्वाल वालों में कोई जातिवाद नहीं था। यही जैन और बुद्ध ने किया है, जो अभी मैं कह रहा था इस्लाम से दूर नहीं मरे जिनकी। मोहम्मद साहब ने भी वही काम किया, साहब कह रहा है। सीपिंग भी चाइना जो उनको सुधारने के कह रहा है कि आज की डेट में हो जाओ, तुम पुराने ज़माने को छोड़ो। बाकी हमारी वेद पुराण और कुरान ही चलती रहेंगी तो नए संविधान का क्या होगा? अगर पुरानी चीज़ें चलती रहेंगी, आज के ज़माने में यहाँ फिजिकली मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। जिस तेज़ी से बढ़ा है और जिस तरह रिक्शा भर भर के राशन ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को।